तो साथियों राम राम, और उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं, और आगे भी आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे ये उम्मीद करता हूं। साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं CISF ड्राइवर जॉब 2023 के बारे में, जिसके अब फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। साथियों आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि यहां पे जो एक तो बात आती है कि फिजिकल में क्या क्या होगा। फिजिकल में आपकी केवल 800 मीटर की रनिंग है, 3 मिनट 15 सेकंड का आपके पास में टाइम होता है। ऑलमोस्ट सभी लड़के इसमें कर पाएंगे। बात करते हैं लॉन्ग जंप की। लॉन्ग जंप आपको 11 फीट करना है, मात्र 3 अटेम्प्ट आपके पास में है। 11 फीट ज्यादा नहीं होता है, आप आराम से कर पाएंगे। लॉन्ग जंप हो गया। हाई जंप की बात करता हूं, 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है। लॉन्ग जंप, हाई जंप में कोई ज्यादा समस्या नहीं है, आराम से कर पाओगे। रनिंग मात्र 800 मीटर है, 3.25 मिनट का टाइम आराम से कर पाओगे। बात करते हैं इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट के लिए आपको चाहिए क्या क्या। पहली बात, आपको डॉक्यूमेंट में आपका 10वीं की मार्कशीट आपके पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड आपके पास में होना चाहिए। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अब वो साथियों यहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, अगर आपके पास में HMV लाइसेंस है वो भी 3 साल पुराना, तो आप LMV और HMV दोनों का मिक्सअप में हेवी का 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बना के साथ में ले जाएं। अगर आपका 3 साल का पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर आप केवल LMV का बना सकते हैं, केवल HMV का बना ले, केवल LMV का बना ले, LMV HMV का मिक्सअप बना ले, तो भी आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो 3 साल का अगर बन रहा है तो आप बना सकते हैं और आपका चलेगा। तो आपका एक तो 10वीं की मार्कशीट, इसके अलावा आपका जो एक प्रवेश पत्र हो जाएगा, आपका जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है, जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके पास में उचित दस्तावेज नहीं होते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो आपको ध्यान देना है, यहां पे फिजिकल सीधे बाहर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीधे बाहर, ड्राइविंग टेस्ट सीधे बाहर। तो सीधे बाहर होने की जो पोजीशन है काफी संभावना इसकी बढ़ जाती है, तो आपको बाहर होने से बचना है। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट का सर्टिफिकेट, मूल निवास, आपका एक ID प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज और प्रवेश पत्र वो भी दो आप इसके पास साथ में दो सेट होने चाहिए। दो सेट आपको ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाने हैं। ओरिजिनल विथ 2 सेट, ओरिजिनल विथ 2 सेट ले जाना है। अब बात करते हैं आप जब ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो कब होगा। पहले सबसे पहले जाते आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल होगा। पहले फिजिकल हो सकता है, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है, यानी DV, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां से दोनों स्टेप से अगर आपको क्वालिफाई होते हैं तो तीसरा स्टेप बचता है आपका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग टेस्ट सेम डे हो सकता है, सेम डे पॉसिबल नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है। इसीलिए लिखा गया है कि आप एक दिन रुकने का प्रबंध अपने आप करके आए, ये इसीलिए ही लिखा गया है। ड्राइविंग टेस्ट में आपसे क्या करवाया जा सकता है। एस मॉडल ट्रक कंफर्म है, एस मॉडल ट्रक या तो पावर में मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। दूसरी बात, आपको टाटा 407 मिल सकती है, छोटी गाड़ी में जिप्सी या बोलेरो, स्कॉर्पियो, इस टाइप की गाड़ी भी आपको मिल सकती है। तो आपको ध्यान देना है गाड़ी सीखनी कौन सी है, आपको गाड़ी सीखनी कौन सी है, ऑप्टिकल कौन सी सीखने हैं। दोस्तों CISF ड्राइवर वैकेंसी 2023 के बारे में आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपको सीखना क्या है। आपको एस मॉडल ट्रक, पावर का, विदाउट पावर का, दोनों आपको सीखने हैं। CISF के पास में दोनों ट्रक है। आपको ये एक तो L पार्किंग या T पार्किंग या H आपको सीखना है, या Z भी हो सकता है, यानी कि आपको पार्किंग सीखनी है, सीधी सी बात ये। दूसरी बात, आपको टाटा 407 एक छोटी गाड़ी से एट ऑप्टिकल आना चाहिए। साथ ही दोस्तों हेवी गाड़ी से आपको एट फ्रंट में आना चाहिए। टाटा 407 हो, छोटी गाड़ी हो, कोई सी भी हो, एट ऑप्टिकल कम से कम फ्रंट में आपको आना चाहिए। एस मॉडल ट्रक बड़ा ट्रक है, छोटी गाड़ी है, सभी से आपको L और T पार्किंग आपको आनी चाहिए। साथ ही साथियों आपको रैंप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपको यहां पे करवाई जा सकती है, रैंप, एट ऑप्टिकल, पार्किंग, 3 चीजें होगी। अब तीनों में से कौन सी गाड़ी कहां पे होगी
ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, इन 3 चीज की प्रैक्टिस आप जरूर करें। पार्किंग में देखो H हो सकता है, Z हो सकता है, T हो सकता है, L हो सकता है। इसके अलावा दूसरी गाड़ी एट ऑप्टिकल पे फ्रंट में होगी, तीसरी गाड़ी रैंप के ऊपर होगी। अब इसमें से आपको क्या मिलता है वो तो भगवान बताएगा, समय बताएगा, और सीआईएसएफ डिपार्टमेंट खुद बताएगा। तो ये चीजें आपको करनी, फिजिकल बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बता दिया, ड्राइविंग टेस्ट बता दिया। अब बचा आपका 30 नंबर का वाइवा टेस्ट। 30 नंबर के वाइवा टेस्ट को भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपसे 10 सवाल करते हैं तो 5 का जवाब आपको देना पड़ेगा। सीधा डायरेक्टली पूछा जाएगा कि टर्बो इंजन की पहचान कैसे होती है, सीआईडी इंजन की पहचान कैसे होती है, कोई गाड़ी डीजल है या पेट्रोल है उसको पहचानने के कौन कौन से तरीके हैं, गाड़ी में ग्रीसिंग कहां कहां होती है, कौन सी जगह पे कौन सा स्पेनर आप यूज में लेंगे, गाड़ी का माइलेज कम है उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। इस टाइप की जेन्युइन, आपकी गाड़ी गर्म होती है क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलती गाड़ी झटके देती है क्या कारण हो सकता है, गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से एफर्ट कर सकते हैं, गाड़ी का कूलिंग सिस्टम खराब हो गया आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, गाड़ी की प्री चेकिंग के समय आप क्या चेक करते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, रोड संकेत, रोड रेगुलेशंस, डॉक्यूमेंट से संबंधित सारे जितने सवाल होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही आपको व्हीकल रिपेयर और मेंटेनेंस के पोर्शन पर आपसे पूछा जा सकता है कि एफआईपी कहां है, फ्यूल फीड पंप कहां है, गाड़ी में एयर लॉक कैसे निकालते हैं, एयर ब्लीडिंग से क्या मतलब है, कोई इंजन ऑयल को टॉप अप कैसे करते हैं, कब बदला जाता है, ग्रेड कौन सा होता है, कहां से पुराना ऑयल निकालेंगे, कहां से डालेंगे। ये प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपका होता है, वाइपर ब्लेड कैसे चेंज की जाती है, टायर को कैसे खोला जाता है, कैसे वापस कसा जाता है, स्पेयर टायर की क्या भूमिका होती है, और इसके अलावा गाड़ी में ग्रीसिंग का ये मैंने आपको बता दिया। ये इस टाइप की जो चीजें होती है आपको वाइवा टेस्ट में पूछी जा सकती है या करवाई जा सकती है। तो आपको वाइवा टेस्ट की कंप्लीटली तैयारी करनी है। साथियों अगर आप कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें आप जरूर कर लेना। साथियों अगर आप सही ढंग से ये तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैं राजस्थान स्टडी एटम ड्राइविंग स्कूल से आपका फिर से वेलकम करता हूं। आप हमारे साथ में जुड़ के सीआईएसएफ ड्राइवर के लिए आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो सपना है, आपका जो लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त कर सकें। और प्राप्त करने की एक जो दमदार और जोरदार कदम आप आगे बढ़ा सकें। दोस्तों यहां पर बात आती है तैयारी की। तैयारी जब तक सही नहीं मानी जा सकती जब आप उचित संसाधनों से, उचित मार्गदर्शन में तैयारी नहीं करते हैं। आपको एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर उचित संसाधनों से नियमित आपको एक संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों आपके पास में चाहे 4 दिन का टाइम है, चाहे 5 दिन का टाइम है, चाहे 10 दिन का टाइम है, आप हमारे पास आ सकते हैं। जितना टाइम है उतनी ट्रेनिंग लें, आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा यहाँ पे स्टडी एटम की ओर से आपको प्रोवाइड होगा। और आप एक बेहतरीन तरीके के साथ में ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे, जिससे आपका जो टारगेट है उसको प्राप्त करने में एक और नया कदम, एक नए जोश के साथ आप जाएंगे और आराम से टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे और आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा, जिससे आपका सपना, आपके माता पिता का सपना पूरा होगा। तो फिर देर किस बात की है। जो भी साथी सीआईएसएफ ड्राइवर ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी एटम ड्राइविंग स्कूल में एक बार विजिट अवश्य करें। उचित तैयारी आपको हम कराएंगे, उचित मार्गदर्शन में वाइवा क्लास, मेंटेनेंस क्लास, इंटरव्यू क्लास डेली रोजाना आपकी हम लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। हालांकि हम ये क्लास सुबह और शाम दोनों समय लेते हैं, तो डरने की, घबराने की कि यार मेरा क्या होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 3 दिन आप स्टडी एटम में रुकिए, आप इस डर को दूर कर दोगे। मात्र 3 दिन मैं वादा करता हूं, जो 10 दिन रुक गया उसको एकदम एक्सपर्ट बना के भेजूंगा, चाहे वाइवा टेस्ट हो, चाहे ड्राइविंग टेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर आपको ड्राइविंग का जो स्किल है वो सिखाएंगे, और 3 आगे के दिन में आप स्वयं वो चीजें करके अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, और अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा और आप आराम से टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अपने आप को मोटिव रखें, अपने आप को संघर्ष के मैदान में बनाए रखें। मैदान छोड़ना नहीं है, बहुत लिमिटेड टाइम आपके लिए बचा है, तो इस कम समय का सदुपयोग आपको करना है। उचित संसाधनों से उचित स्थान पे आपको काम करना है। जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में टाइमिंग और प्लेसमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जब तक टाइमिंग और प्लेसमेंट ठीक नहीं रहता, जब तक बाउंड्री प्राप्त नहीं की जा